अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग भी मुझसे फाइनल एग्जिट, ग्रुप, कफाला या फिर इन सारे सवालों को करते हैं मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में, और वक्त ना होने के कारण मैं इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूँगा, जो आपका डाउट होता है इसको क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके एक लाइक भी दे दिया करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको डेली ही मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं एक कफील के पास कफाला लिया था 2 साल के लिए और उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 साल का कर दिया है और मुझे 1 साल के बाद पता चला और मैंने इसके पास 27 महीना काम कर चुका हूँ, मैं दूसरी कंपनी में कैसे जाऊँ? तो नहीं जा सकते हैं। देखिए, जो लोग भी इस तरह का बाज़ दफ़ा लोगों के साथ फ्रॉड स्कैम होता ही रहता है। बाज़ दफ़ा कफील कंपनी आपसे झूठ बोल करके OTP मंगा लेता है कि भाई आपका कुछ ये काम करवाना, वो काम करवाना, वो OTP मंगा लेता है और OTP आप दे भी देते हैं। और उसमें होता है वो क्या है कि आपके बिना मर्ज़ी के ही 5 साल, 6 साल, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो कर देता है। अब इसमें होता ये है कि जब आप इस चीज़ को लेकर के आर्गुमेंट करेंगे तो अगला कहेगा कि आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं है, क्योंकि OTP तो आप ही ने दिया था, वो नहीं पता है कि किसी ने फ्रॉड तरीके से लिया। अब इसमें होगा ये कि अगर आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ना चाहें या ख़त्म करना चाहें तो कफील या कंपनी आपके साथ ये कर सकता है कि हो सकता है कि आपको बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का पैसा देना पड़े, और बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट का पैसा हेवी अमाउंट होता है जो कि दे पाना ही पॉसिबल नहीं होता। मतलब कि 1 मंथ का जो आपका सैलरी होता है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितना मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, जैसे अगर आपका सैलरी क्यूआ पे 1200 का है और आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी 10 महीना रहता है, तो 12,000 रियाल अब आप कंपनी को या कफील को दोगे तो ही आपका आगे और कुछ बात होगा कि कफाला या फाइनल एग्जिट इस तरह का कुछ भी। तो इसीलिए कभी भी कफील या कंपनी आपसे OTP वगैरह मांगे तो आप लाजिम चेक करो कि किस चीज़ का OTP आया है, क्योंकि अभी के टाइम में डिजिटल टाइम हो गया है। अगर आपको किसी चीज़ का OTP आता है तो उस पर लिखा होता है नफ़ात का या अक्षर का है या फिर कीवा का है या फिर आपको सेहती का है, किसी चीज़ का भी अगर OTP आता है तो उस पर लिखा होता है। तो उसको आप लोग को देखना है कि किस चीज़ का OTP आया है, ये देना मेरे लिए सही है या नहीं है। अब बात रही कि कफाले का, तो कफाला का बात आप भूल ही जाओ। जिन लोगों का भी लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आपको पूरा करना है, उसके बाद ही आप जो है कफाले का बात कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ही आप ले सकते हो कफाला, उससे पहले नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, टेम्परेरी इकामा से 90 दिन तक अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर क्या होगा भाई? देखिए, टेम्परेरी इकामा या फिर मौका इकामा, इसके बारे में जो भी बोले, तो इस पे इसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है। अगर आपका 90 डेज़ हो चुका है, कफील कंपनी ने इकामा नहीं बनाया है, अगर आप कफाला लेना चाहते हो, आपके पास इकामा नंबर नहीं है, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता करोगे, मैं आपका मौका इकामा या टेम्परेरी इकामा इशू करूँगा। अब उसमें होगा कि आप अपना अफसर बनाओ, कीवा बनाओ, नफ़ात बनाओ, सारी चीज़ को बनाओ और उसके बाद आप कभी भी कफाला ले सकते हो। ऐसा कोई भी कहीं पे भी ज़िक्र ही नहीं है कि टेम्परेरी इकामा या फिर मौका इकामा आपका इतने दिन वैलिड होता है। ठीक है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं होता। ये तब तक है जब तक आप सऊदी अरबिया में हो। लेकिन इसमें होगा ये कि अगर आप मान के चलो कि अगर आपने टेम्परेरी इकामा या फिर मौका इकामा आपने इशू करवा लिया, अब उसके बाद आप कफाला लेने जाते हो, अगर आपका 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, तो पिछले पूरे 1 साल का इकामे का फ़ीस या 2 साल के इकामे का फ़ीस को पे करने के बाद ही आपका कफाला है। इसका मतलब है कि जितना आप लेट करोगे उतना ही आपको उतना इकामे का फ़ीस पे करना पड़ेगा। अब इकामे का फ़ीस कौन पे करेगा? जो कंपनी आपका ट्रांसफ़र ले रहा है वो पे करेगा या फिर आप पे करोगे, वो डिसाइड होता है कफाले के टाइम। तो ये एक बड़ा इशू है, इसलिए टेम्परेरी इकामा का कोई वैलिडिटी नहीं होता है कि इतने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन कफाला लेने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उतना रियाल 12,000, 13,000 चाहे जो भी आता है, 20,000, 25,000, अगर आप पहले ले लेते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि 90 डेज़ के बाद जैसे आप अपना मौका इकामा या टेम्परेरी इकामा बनवा लेते हो तो फिर आप जितना जल्दी कफाला लोगे उतना कम का पैसा लगेगा अगले का, वो जल्दी से आपका कफाला ले लेगा। लेकिन जितना लेट करोगे उतना हेवी अमाउंट होता जाएगा, उतना ही उसके लिए मुश्किल भी होता जाएगा। ठीक है, खैर चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है जो कि बार बार मेरे कमेंट में करते रहते हैं और मैं उनका जवाब तो देता हूँ लेकिन शायद समझ में नहीं आता है। इस बार उनका नाम भी पढ़ लेता हूँ। अहले सुन्नत ऑफिशियल 143 है।
तो इन्होंने बार बार बोला है, मैं जवाब देता हूँ लेकिन ये देखते नहीं वीडियो। भाई मुझे सऊदी अरेबिया आए हुए 1 साल हो गया है और मुझे ट्रांसफ़र लेना है, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इकामा भी वैलिड है और मेरी सप्लायर कंपनी ट्रांसफ़र नहीं दे रही है, तो कैसे ट्रांसफ़र लूँ, कोई तरीका बताओ भाई। देखिए अगर आपका इकामा वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, तो फिर आप ट्रांसफ़र लेने का राइट तब तक नहीं रख सकते हो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर या फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म ना होने पर हो। अब अगर आप बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ करके या छोड़ करके ट्रांसफ़र लेने का कोशिश करोगे तो इसमें आपके कंपनी का अप्रूवल चाहिए और कंपनी आपका अप्रूव करेगा नहीं। तो इसीलिए आपको तब तक वेट करना है जब तक कफील या कंपनी आपका इकामा या एक्सपायर न कर दे या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पे हो, तब तक आप नहीं ले सकते हैं। उससे पहले का कोई बात ही नहीं है। या फिर कफील या कंपनी जो भी आपका है उससे आप बात करके कि हाँ इतना रियाल मैं आपको देता हूँ, पे करता हूँ, आप मेरे को ट्रांसफ़र दे दो। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि ट्रांसफ़र लेने के बाद ही उसको पेमेंट करें, पहले नहीं तो ऐसा होगा कि पैसा भी ले लेगा और आपको ट्रांसफ़र भी नहीं देगा। ठीक है मेरे भाई लोग, चलिए देखते हैं खैर दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हाय भैया मेरा कीवा पे 4 महीना बाकी है एग्रीमेंट को ख़त्म होने में और इकामा 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्या मैं कफाला ले सकता हूँ या हो सकता है? एकदम हो सकता है। देखिए अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट 12 साल का हो या 12 महीने का बचा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपका इकामा 1 दिन भी एक्सपायर हो चुका है तो आप कफाला ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको अपना वर्क परमिट चेक करना है, क्योंकि पहले जो था 2025 से पहले कि आपका इकामा 1 दिन भी एक्सपायर है तो आप कफाला ले सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होता था, ट्रांसफ़र ईजिली हो जाता था। लेकिन अभी का जो नया सिस्टम आया 2025 के बाद से, ये बहुत ही ऑफिशियल तो ये अनाउंस नहीं है, लेकिन अधिकतर जो है ये मसला सबके साथ पेश आ रहा है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट वैलिड है, तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि उसमें वर्क परमिट वैलिड हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका इकामा भी एक्सपायर है और वर्क परमिट भी आपका एक्सपायर हो चुका है तो आप इजीली बिना अप्रूवल के अपना कफाला ले सकते हो। उसमें आपको पीसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहे जितने महीने का भी या कितने साल का ही बचा हो, उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल, भाई मेरी कंपनी में 10 साल हो गया है, फिनिश जाना चाहता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाला है, सर्विस अलाउंस देने में मुश्किल है कंपनी को, क्या मैं मक्ते अमल केस कर सकता हूँ? देखिए अगर 10 साल आपका हो चुका है, आप जाना चाहते हो, पहले तो आप रिटर्न में एक कंपनी को रिज़ाइन पेपर लिख करके दो प्रॉपरली कि हाँ मेरा जो है इतने तारीख को इकामा खलास हो रहा है, इससे पहले मैं अपना एग्ज़िट जाना चाहता हूँ, लिहाजा मेरा कोई भी इकामा रिन्यूअल ना किया जाए, मेरा एग्रीमेंट है जो है उसको भी रिन्यूअल ना किया जाए और मैं इतने तारीख के बाद मेरा एग्ज़िट मिल जाना चाहिए। यानी कि कम से कम बिफोर 10 से 15 दिन, इकामा एक्सपायरी से 10 से 15 दिन पहले आपको एग्ज़िट लग जाना चाहिए, उसके बाद आप अपना एग्ज़िट। तो इस तरह का पहले तो आप रिटर्न में एक पेपर लिख करके दो, कंपनी उस पर क्या एक्शन लेता है वो देखना है। अगर कंपनी उस पर राज़ी नहीं है या फिर पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो फिर जा करके मक्ते अमल या फिर लेबर कोर्ट का रास्ता देखो। पहले से अपने से जज बनने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। पहले आप अपने कफील, कंपनी, HR मैनेजमेंट, उससे बात करो वो क्या बोलता है। अगर वो आनाकानी करता है तो फिर आप जा करके आगे किसी लेबर कोर्ट या मक्ते अमल में रास्ता देखो। उससे पहले का कोई जिक्र मत सोचो, नहीं तो बाद में होगा ये कि जो काम प्यार मोहब्बत से होने वाला है वो भी नहीं होता है कभी कभी। इसीलिए कभी कभी आदमी को पहले प्यार से बात करो, प्यार से काम हो जाता है, निकल जाता है, अच्छी बात है। उसके बाद तो फिर आपके लिए रास्ता है ही लेबर कोर्ट, मक्ते अमल का। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरे पास बस इकामा नंबर है, पासपोर्ट कंपनी में जमा कर लिया है, 3 महीना हो गया है, एक भी सैलरी नहीं मिला है, घर कैसे जाऊँ प्लीज़ बताएं। एम्बेसी में केस करने से होना चाहिए, सऊदी का मेरे पास सिर्फ इंडिया नंबर है। देखिए अगर आपका इकामा नंबर इशू है, इकामा नंबर मिल गया है, पासपोर्ट कफील कंपनी के पास रख लिया है, तो मैं आपको 2 रास्ता बताता हूँ, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पहला तो रास्ता ये है कि आपको अपना पासपोर्ट सबसे पहले इशू करवाना। अब इशू कैसे होगा, आप जाए एम्बेसी में जाकर बोलें भाई मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया है या फिर गुम हो गया है, जल गया है, कुछ भी इस तरह का जो लगे कि जेन्युइन बात है, ऐसा नहीं कि उठ पटांग बात बोल देना। उसमें होगा ये कि आपका पासपोर्ट री इशू करके आपको दिया जाएगा, उसमें आपको 30 डेज़ या 35 डेज़ का टाइम लगेगा। उसमें आपको पासपोर्ट री इशू करके सेम पासपोर्ट आपको मिल जाता है। जो पुराना वाला पासपोर्ट होता है वो खारिज हो जाता है, यानी कैंसिल कर दिया जाता है सिस्टम से। अब इसमें आपका पासपोर्ट आपके पास आ गया, इकामा भी आपके पास है। अब यहाँ पे बात है कि घर जाने का बात। देखिए अगर इकामा आपका वैलिड है तो स्पॉन्सर ही आपका एग्जिट लगाएगा और दूसरा कोई भी नहीं लगाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्जिट किस तरीके से जाना।
अगर कंपनी कफील ने आपका 3 मंथ से रेगुलर सैलरी नहीं दिया तो उसके लिए फिर आप मख्ते अमल जाओ, मख्ते अमल जाके कंप्लेन करो कि भाई मेरी कंपनी ने सिर्फ इकामा नंबर दिया या निकामा दिया, जो भी दिया, इकामा नंबर या इकामा दिया और पासपोर्ट कफील के पास है। तो उसमें होगा ये कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में विदाउट आपके परमिशन के पासपोर्ट रखना इलीगल है। उस पर कंपनी या कफील को 1000 रियाल का फाइन है। पहला चीज़ तो उसके लिए ये मुसीबत हो गया। दूसरा हो गया कि अगर आप केस करते हो तो केस करने के बाद होगा ये कि आपका जो सैलरी है जितने भी मंथ का बाकी है वो आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ हो गया कि आपको कफाले का भी परमिशन मिल सकता है। मैं ये नहीं बोलूँ कि मिलेगा ही, मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि कफील आगे से क्या करेगा। अगर वो सैलरी नहीं देता है तो फिर आपको कफाले का परमिशन। तीसरा चीज़ है कि आपको फाइनल एग्जिट के लिए भी वहाँ से परमिशन मिल सकता है कि हाँ ठीक है, मेरा कफील ये कंपनी अच्छा नहीं है, सैलरी टाइम से नहीं दे रहा, लिहाजा मैं इसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, तो मुझे एग्जिट चाहिए। तो हो सकता है कि वहाँ से आपको एग्जिट भी मिल जाए। तो पहले तो जो मैंने पासपोर्ट निकलवाने का बात किया वो कर लो, उसके बाद फिर जाके इस तरीके से अपना केस को जो है फाइल वगैरह करो लेबर कोर्ट में या मख्ते अमल में, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर कोई सवाल रहता है तो कमेंट में क्लियर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको डेली हर तरह का वीडियो मिलता रहे, आपको हर एक तरह का अपडेट मिलता रहे। ये आप लोग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।